गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू राजस्थली क्लासेस। आप सभी का राजस्थली क्लासेस के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल इस सुबह सुबह ही ईडियम्स वोकैब एक्सप्रेस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाए, फटाफट क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से शेयर कर दें जहाँ जहाँ करना है, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अपने सेशन को। कल वाली क्लास में हमने 12 तक देख लिया था, 13 और 14 यहाँ पर मिसिंग है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से हम ले रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग भाई। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को ही, गुड मॉर्निंग। चलो अब गुड मॉर्निंग की बातें फिर बाद में कर लेंगे, पहले आराम से पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ साहब, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ से, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड 2 है। ये कितनी है? ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और एप्पल ऑफ आई। क्या लिखा हुआ है? एप्पल ऑफ आई। तो ये जो एप्पल ऑफ आई है, ये तो होता है डियरेस्ट पर्सन, बहुत ही प्रिय व्यक्ति। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़ा। क्या है? झगड़ा। भाई ये जो झगड़ा हुआ था, ये कौन से एप्पल के ऊपर हुआ है, यानी कि झगड़े का कारण क्या है। तो कॉज ऑफ क्रूएल, कि झगड़े का कारण क्या है, उसे कहते हैं हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को बोलते हैं कॉज ऑफ क्रूएल। बात समझ में आ गई भाई। और एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है बहुत ही प्यारा व्यक्ति। हर इंसान का लिए एक न एक व्यक्ति बहुत प्यारा होता है, तो आप उसे कह सकते हो कि ये आदमी मेरी आंखों का तारा है, और आंखों का तारा है इसलिए ये आदमी एप्पल ऑफ आई है। क्या है? एप्पल ऑफ आई है सरकार। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से आ जाए एक बार आप। ये चलिए, ये लीजिए सर, वापस एक से न्यू है इसलिए वापस एक से शुरू हो गई है, आप देख लें। तो देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन आया है लिखा हुआ, लॉज हर्ट यू टू फील डिसअपॉइंटेड एज। इसके मीनिंग से समझने की कोशिश करें। क्या इसके मीनिंग से समझने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखें, लॉस यानी खोना, हर्ट यानी दिल, यू यानी तुम्हें, ठीक है। टू फील डिसअपॉइंटेड एज, टू गो अगेंस्ट विश, टू कर्टेल डिजायर, टू टर्न अपोजिट। समझ में आ गई भाई। तो यहाँ पर देखो, जो हर्ट है, हर्ट बहुत ज़्यादा लूज हो गया, खो गया, लॉस हो गया एक तरीक़े से। तो लॉस हर्ट हो गया, क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, अपने दिल को ज़्यादा छोटा मत कर, दिल को ज़्यादा छोटा मत कर, तो दिल को ढीला मत कर भाई साहब। क्या मत कर? दिल को ढीला मत कर। तो दिल को ढीला मत कर इसका मतलब, और बहुत ज़्यादा दिल को छोटा मत कर इसका मतलब होता है टू फील डिसअपॉइंटेड एज, बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करना। क्या कहेंगे इसे? लॉस हर्ट भाई साहब। याद रख ले इस मीनिंग को अच्छे से। क्या होता है? टू फील डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, ठीक है। तो टू फील डिसअपॉइंटेड एज, बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करना, इसे हम कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। यहाँ से ये लीजिए साहब, बताए इसका मीनिंग क्या होगा। कुछ फ्रेजल वर्ब है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल, बताए साहब जल्दी से एक बार आइडिया लगाए कि क्या हो सकता है, ठीक है। ऑफ नो अवेल, ठीक है। नो का मतलब क्या होता है? नॉट यानी कि नहीं। अवेल का मतलब होता है उपलब्ध। अवेल का मतलब जैसे अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है, उस टाइप से अवेल। तो इसका मतलब हो गया भाई साहब यूजलेस। क्या होता है? ऑफ नो अवेल यानी कि यूजलेस। ऑफ नो अवेल का मतलब होता है यूजलेस। आपको ये याद रखना पड़ेगा। नो अवेल किसी भी अवेल का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है? यूजलेस चीज़ है। तो यूजलेस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें करना पड़ेगा आपके सीधा यूजलेस, ऑफ नो अवेल। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आ जाए भाई, जल्दी आ जाए ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्लास, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए सर, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, अप टू
अप टू द मार्क, अप टू द मार्क। चलिए, टू रीच द ब्रिंक, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, टू रीच द एक्सपेक्टेशन, टू फुलफिल सेटिस्फेक्शन। बताए साहब क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से बता दे, जल्दी बताए साहब। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कहा कि ये मार्क है, ये निशान है, लेकिन कोई भी आदमी के यहाँ तक का काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है? यहाँ तक का काम करना है। ये एक मार्क लगा दिया। अब ये कह रहा है कि अप टू द मार्क, यानी जो मार्क तुमने लगाया है ना, इससे भी ज़्यादा काम किया है इन लोगों ने, इससे भी ज़्यादा काम किया है इन लोगों ने। मतलब जो मार्क फिक्स करा गया था उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब हुआ अप टू, मतलब अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का मतलब हुआ जो फिक्स करा गया था उसके भी ऊपर चला जाना। तो अप टू द मार्क, मार्क के भी आगे चला जाना, जो निशान लगाया गया था उसके भी आगे चले जाना। यानी रिक्वायरमेंट तो यहाँ तक की थी, लेकिन आप इससे भी क्या बढ़ गए? आगे बढ़ गए। तो अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उससे भी आगे बढ़ जाना या आगे हो जाना, इस चीज़ का मीनिंग निकलेगा भाई। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ से एक दो बार देखना आप इनको, तो याद होने लगेगा आपको। टर्न कोट, देखिए सर इसका क्या मीनिंग हो सकता है, जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन देख के एक बार जल्दी से बताएं कि टर्न कोट का मतलब क्या हो सकता है, जल्दी देखें। टर्न कोट, मान लो ये कोट है पहनने का, ये क्या है? पहनने का कोट है। अब इस कोट को क्या कर दिया हमने? टर्न, घुमा दिया। मतलब क्या हो गया? उल्टा था, उल्टा पहन लिया भाई साहब। पहले सुल्टा पहना कोट को, फिर टर्न मोड़ दिया, यानी घुमा दिया उसे। तो टर्न कोट किसे कहेंगे? वन हु टर्न्स कोट वाइल वियरिंग, एक आदमी जब कोट पहनता है तो कोट को टर्न करता है। वन हु कीप्स कोट टू वियर, एक आदमी जिसके पास पहनने के लिए कोट है। वन हु ऑफन चेंजेस पार्टी, एक आदमी जो अपनी पार्टी को बदलता रहता है। वन हु इज कीन टू स्टिक टू ए पार्टी, एक आदमी जो उत्सुक है उसके चिपकने के लिए, पार्टी के अडिंग रहने के लिए या चिपकने के लिए। तो देखिए टर्न कोट का मतलब तो हो गया एक तरीके से टर्न कोट, इधर उधर होना। दल बदलू हम कह सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं हम इसे? दल बदलू, दल बदलू। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, क्या? एक ऐसा व्यक्ति, वन हु ऑफन चेंजेस पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी को चेंज करता रहता है। कभी इस पार्टी में, कभी बीजेपी में आ रहा है, कभी कांग्रेस में जा रहा है, कभी आप में जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति टर्न कोट कहलाता है, जो अपनी पार्टी को, क्या? जो अपनी पार्टी को बदलता रहता है, वही क्या होता है? टर्न कोट होता है भाई। क्या होता है? टर्न कोट होता है। बहुत बढ़िया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन द डार्क क्या कहेंगे भाई? अगर ऐसा देखो, इन द डार्क, डार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव मीनिंग होगा या नेगेटिव मीनिंग होगा? बताओ जल्दी से। बिल्कुल कोई ना कोई नेगेटिव मीनिंग होगा ना। तो चलो साहब देखो, इन द डार्क, जी बिल्कुल आपको दिख गया होगा, सही बात। तो देखिए इन द डार्क, अंधेरा। इन द डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अब जब अंधेरा होता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है तो फिर क्या हो जाता है? वाइब्रेंट, डिलीजेंट, इग्नोरेंट, डिस्टेंट, कीप अप। डिस्टेंट, इग्नोरेंट, इसका मीनिंग क्या होगा? इग्नोरेंट। क्यों? अंधेरा होता है तो आदमी इग्नोर कर देता है, क्योंकि दिखता ही नहीं है कि कौन है आगे, है ना। तो अंधेरे की वजह से आदमी क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है कि पता नहीं रास्ते में कौन मिला। इग्नोर करना। इन द डार्क का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना भाई साहब। क्या होता है? इग्नोर करना। आगे बात समझ में आगे बढ़े? चलिए सर, आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या आप एक बार की देख लें इसकी। चलिए साहब, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? पहले हम जो पहले ईडियम्स पढ़ रहे थे वो सेंटेंस के अंदर थी, अब ईडियम पढ़ रहे हैं वो केवल ईडियम है, उसके 4 ऑप्शन है। और स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब क्या थी वहाँ पर केवल मात्र आपको ईडियम पढ़ाई जा रही थी। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, आज लेट कैसे हो गए सर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मतलब फ्लॉग का मतलब हो गया कोड़े मारना। क्या हो गया? कोड़े मारना। अब कोड़े मारना, किसको कोड़े मार रहा है आदमी? डेड हॉर्स।
मरे हुए घोड़े के कोड़े मार रहा है कि उठ भाई चल, है? अरे मरे हुए घोड़े पे कोड़े मार रहा है कि उठ भाई चल, तो फिर क्या मतलब है? हाँ बताओ साहब, क्या मतलब निकलेगा इसका, जल्दी बताओ, बताओ साहब जल्दी बताओ। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया कि अगर कोई भी इंसान कोड़े मार रहा है मरे हुए घोड़े पे, मरे हुए घोड़े पे अगर कोड़े मार रहा है तो टू वेस्ट वंस एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मरे हुए घोड़े पे लगती तो है नहीं, घोड़ा जिंदा होगा नहीं, तो तुम कोड़े मारो या पत्थर मारो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, क्या लिखा हुआ है? टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, जल्दी से बताएं, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। चलो साहब, जैसे देखो टू फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या हो गया? टू फ्लाई, देखो यहाँ पर टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, मान लो आप उड़ा रहे हो मोटरसाइकिल को, मोटरसाइकिल उड़ा रहे हो तो तेज चला रहे हो भाई साहब, बहुत तेज चला रहे हो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को उड़ा रहे हो आप, फ्लाई कर रहे हो मोटरसाइकिल को, इतना तेज चला रहे हो जैसे उड़ रही है, और फिर आप ऑफ द हैंडल, उसके हैंडल को छोड़ दो, ऑफ करते क्या हो जाएगा? उसके हैंडल को क्या कर दो? छोड़ दो। तो अगर उसके हैंडल को छोड़ दोगे तो आपका कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा गाड़ी पे? जी बिल्कुल आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आप अपना कंट्रोल खो दोगे। क्या खो दोगे? आप अपना कंट्रोल खो दोगे अगर उड़ती हुई गाड़ी के अंदर, तेज चलती हुई गाड़ी में हाथ छोड़ दोगे तो टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल के ऊपर, हैंडल छोड़ते ही क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज हो जाता है आपका जो कंट्रोल है। तो टू लॉज वंस टेम्पर, कोई भी अपना टेम्पर, अपने स्वभाव को दूर कर देता है। इसका मतलब हम कितना कि यार गुस्से में हो गया ये काम मुझसे, क्या हो गया? गुस्से में हो गया ये काम मुझसे। तो गुस्से में जब भी होता है जब आप कंट्रोल खो देते हैं। क्या खो देते हैं आप? जब आप कंट्रोल खो देते हैं तो उसे कहते हैं भाई साहब गुस्से के अंदर होना। टू लॉज वंस टेम्पर, टेम्पर को खो देना, अपने दिमाग के, अपने संतुलन को खो देना, संतुलन का बिगड़ जाना, तो वो सब काय में होता है? टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लॉज वंस टेम्पर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, अब बताओ साहब इसका राइट आंसर क्या हो गया? किसी के भी गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एक के भी गलत नहीं जाना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बताएं साहब, बताएं, जल्दी बोले थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो गिफ्ट ऑफ द गैप, मैंने बोला था गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, एक अनएक्सपेक्टेड जिसकी आशा नहीं हो वैसा कोई गिफ्ट मिल जाए कहीं से। टू बी लक्की, एकदम लक्की होना, भाग्यशाली होना। टू अचीव सक्सेस, सक्सेस को प्राप्त करना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और टैलेंट फॉर स्पीकिंग, क्या होगा जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू स्पीक, इसी को ही क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। या फिर ये बोल लो कि टैलेंट, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का जो टैलेंट होता है वो भी यही होता है। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग बोले या गिफ्ट ऑफ द गैप बोले, बात बिल्कुल क्या हुई? बराबर हुई। तो एकदम सही आंसर हुआ। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाओ साहब, अब जल्दी से आ जाओ। बताओ क्या होगा इसका? क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। टू शो द वाइट फीदर्स, टू शो द वाइट फीदर्स, जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। कुछ कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं ना।
चलो, टू शो वाइट फीदर्स, है ना, ध्यान रखना है, टू शो साइन ऑफ कोवार्डिस यानी कायरता के निशान शो करना, कायरता के सिम्टम, लक्षण कायरता के, काय के कायरता के सिम्टम। तो टू शो साइन ऑफ कोवार्डिस यानी कायरता के लक्षण दिखना या कायरता के साइन दिखना। तो ये होता है अपना क्या, टू शो द वाइल्ड फीदर्स, मतलब क्या हुआ, टू शो साइन ऑफ कोवार्डिस, कोवार्डिस यानी कायरता के क्या होना, कायरता के लक्षण होना। ध्यान रखना, टू शो द वाइट फीदर, है ना, इन एंड फीदर इन वंस कैप, ये अलग था, वंस, एक बार रुकिए आप, वंस कैप, है ना, ये क्या था, टोपी में पंख का लगना, टोपी में क्या लगना, पंख लगना। इसका मतलब क्या था, फीदर इन वंस कैप, इसका अलग मीनिंग था। ये लिखा हुआ है टू शो द वाइट फीदर यानी टू शो साइन ऑफ कोवार्डिस, कायरता जैसा दिखना या कायरता के निशान। और यहाँ पर है भाई साहब, यहाँ पर क्या है, फीदर इन वंस कैप, किसी की टोपी में एक और पंख लग जाना यानी उसके ऑनर, उसके सम्मान क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसके सम्मान में वृद्धि होना। तो किसी के सम्मान में वृद्धि होना, रेपुटेशन में वृद्धि होना, फीदर इन वंस कैप, क्या कहेंगे, फीदर इन वंस कैप। और यहाँ पर क्या कहेंगे, टू शो द वाइट फीदर्स, टू शो द वाइट फीदर्स का मतलब क्या होगा, टू शो साइन ऑफ कोवार्डिस। तो बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लो जी सर, क्या होगा इसका आंसर बताओ। चलिए सर, टू बी इन वंस कैप, टू बी इन वंस कैप, इसको हटा देता हूं मैं। अब बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो भाई। टू बी इन वंस कैप, देखो सॉरी, टू बी इन वंस कप, बताओ साहब। टू बी इन वंस कप, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा देखो, इन वंस कप यानी टू बी ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, नशे में होना, टू बी ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, नशे में होना, धूर्त होना, जी बिल्कुल। और इसके बाद वाइट एलिफेंट, इसका बताओ क्या, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, वाइट एलिफेंट यानी हाथी, वो भी कैसा, सफ़ेद। तो इसका मतलब होगा एक्सपेंसिव, एक तो हाथी है तो महंगा तो आएगा ही आएगा, वाइट है तो और ज़्यादा महंगा आएगा, लेकिन किसी काम का नहीं। हाथी किस काम का, कोई सा हाथी ले लो, वो इसी काम में आएगा, जिस काम में दूसरे कलर के आते हैं उसी काम में ये आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ए वाइट एलिफेंट एक्सपेंसिव यूजलेस, इसका मतलब एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग, एक ऐसी चीज़ जो महंगी तो हो लेकिन यूजलेस हो, किसी भी मतलब की नहीं हो। और किसी भी मतलब की नहीं है उसे हम बोलेंगे भाई साहब क्या, ए वाइट एलिफेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, ए वाइट एलिफेंट बोलेंगे। आगे बात समझ में, जी बिल्कुल। और ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, गिफ्ट ऑफ द गैप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप। चलो सर, बहुत बढ़िया। तो टू बी इन वंस कैप हो गया, टू बी इन डिलेमा हो गया, टू फॉल इल हो गया, टू बी ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, यहाँ से ये हो ही गया, है ना। और एट सी का मतलब आपको बता दिया था मैंने, एट सी का मतलब कन्फ्यूज़न, क्या होना, कन्फ्यूज़न की स्थिति में होना, है ना। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस बाढ़ पर होना,
ना इधर का ना इधर का। ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होता है बाढ़, है ना। न तो बाढ़ ऐसे होती है, ना इधर का रहे आदमी ना इधर। इन अ डिलेमा, इन अ फिक्स, इन फिक्स मुसीबत में होना, इन फिक्स मुसीबत में होना, है ना। इन फिक्स मुसीबत में होना, टू बी इन अ डिलेमा, डिलेमे का मतलब भी वही होता है, मुसीबत में होना। ठीक है भाई। तो आज हमने फिर 10-12 11-12 हमने ईडियम देखी है, बिल्कुल। तो ऐसी ईडियम चलती रहेगी और ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। तो 10-10 12-12 ईडियम्स को रेडी करते रहना है, तैयार करते रहना है, और धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब तक लगभग मैंने आपको 200 के ऊपर, ऑलमोस्ट 300 ईडियम हो चुकी है। 137, एक बार 74 थी, एक बार 20 के आसपास थी। तो ऐसे करके हमने कई सारी ईडियम्स पूरी कर ली है। 300 ईडियम्स पूरी हमने कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर आगे मिलेंगे, आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।